बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। Today it's very important lecture that is about adjective। आज एडजेक्टिव के ऊपर आपको बहुत अहम लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। जब आपको एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, आपको सही सेंस में एडजेक्टिव यूज़ करना आ जाएगा। क्यों? हम एडजेक्टिव्स के रूल्स तो पढ़ते रहते हैं कि ये करें तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा। आज आपको जो चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा वो शायद आप पहली मर्तबा सीख रहे हों। सबसे पहले एडजेक्टिव्स को डिफ़ाइन करता हूँ कि एडजेक्टिव क्या है, राइट। उसके बाद मैं मूव करूँगा आपको एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ की तरफ, वो भी आपको एक नए अंदाज के साथ सिखाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी डिमांड थी आप स्टूडेंट्स की कि एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, उनको भी वन बाय वन एक्सप्लेन कर दें, या फिर उनके रेलिवेंट जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन टाइप्स के अंदर उनको बता दें। आज के इस लेक्चर में हम ये सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रेड बटन जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होता है उसको दबा दें, साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब देखते हैं कि हमारे लेक्चर क्या है। एडजेक्टिव, सबसे पहले इसको डिफाइन करूँगा कि एडजेक्टिव, बाज़ का लोग इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव डिफाइंस, ये डिफाइन करता है किसको? डिफाइंस अ नाउन। एडजेक्टिव डिफाइंस अ नाउन, ये नाउन को डिफाइन करता है, नाउन के बारे में हमें बताता है। नाउन या प्रोनाउन, इनके बाज़ का तो आपको ये नाउन के बारे में बता रहा होगा और बाज़ का तो ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा होगा। प्रोनाउन क्या होता है उसका लेक्चर आपको डिलीवर किया था कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अब उसकी डिटेल अगर टाइम हमारे पास हुआ तो एंड पे मज़ीद मैं आपको उसके ऊपर थोड़ा सा बता दूंगा कि प्रोनाउन के पर्पसेस क्या हैं और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये बताएंगे कि एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, डिफाइंस अ नाउन, पहली बात। और एक और वर्ड इससे मिलता जुलता यूज़ होता है, वो बेसिकली क्या होता है, डिस्क्राइब्स अ नाउन, डिस्क्राइब्स अ नाउन, राइट। इफ एनी पर्सन क्वेश्चंस यू अबाउट व्हाट इज एडजेक्टिव, आपके पास आंसर इसका होना चाहिए कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन, दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, राइट। तो जब आपको पता चल गया कि एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन के बारे में बताएगा। अब नाउन से मुराद क्या है? नाउन से मुराद वो सारे वर्ड्स हैं जो हमारे मुंह में आते हैं, हम कहते हैं वो फलानी चीज़ का नाम है, पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग्स का नाम है, जो भी नाम है वो क्या है, नाउन है। तो उन नाउन को नाउन के बारे में हमें कौन सा वर्ड ऐसा होना चाहिए जो हमें नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे, नाउन की क्वालिटीज़ बता दे, नाउन की फीचर्स बता दे, वो बेसिकली हमारे पास जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आज एडजेक्टिव की डेफिनेशन में आपको एक डिफरेंट अंदाज में बताने की ट्राई करूँगा। देखते हैं कि वो आप समझ पाते हैं या नहीं। वो अगर समझ गए तो एडजेक्टिव रियल सेंस में आपको समझ आ जाएगा कि एडजेक्टिव की क्या क्या नखरे हैं। अब देखते हैं हम, एक वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, हाँ उस वर्ड्स की तरफ जाने से पहले
आप किसी भी नाउन का एक इमेज बना लें। जिस तरह मोबाइल है, मोबाइल का मैं नाम लूँगा तो फ़ौरन मोबाइल का नक्शा आपके जहन में आ जाएगा, राइट। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं मूव करता हूँ किसकी तरफ, कप, तो कप का नक्शा आपको आ जाएगा जिससे आप अक्सर कॉफ़ी या चाय पीते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जो जो मतलब मैं नाउन्स के नाम लूँगा, अगर उन नाउन्स से आप फेमिलियर हैं फ़ौरन उनकी पिक्चर आपके जहन में बन जाएगी। और अभी डियर स्टूडेंट्स, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ मैं ऐसे नाउन का नाम लूँ जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। फर्ज करें मैं एक नाम लिख देता हूँ फ्लोरेट। फ्लोरेट मैंने नाम लिख दिया, क्या आपको इसका मीनिंग पता है? सोच के बताइएगा। हाँ, अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो फिर तो आप बता देंगे कि ये नाउन है, लेकिन ये क्या चीज़ है ये अगर नहीं पता तो क्या करेंगे। मैं आपको कुछ इसकी क्वालिटीज़ बताता हूँ, क्योंकि इस नाउन के बारे में जब हमें इसके नाम पता है, नाम क्या है, कि इसके अंदर फीचर्स क्या हैं, जब फीचर्स बताएंगे मैं भी आप गैस करने के काबिल हो जाए। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नाउन है फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ लिविंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई लिविंग चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या, मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्यूटीफुल। आप सोच रहे होंगे ये जो चीज़ है ये ज़रा लिविंग भी है, ब्यूटीफुल भी है। मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्ज करें फ्रेग्रेंट। आपके जहन में आएगा ये कोई चीज़ जो भी है ये क्या है, खुशबूदार भी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्ज करें अट्रैक्टिव। आप सोच रहे होंगे ये कोई चीज़ अट्रैक्टिव भी है। मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल। मैं लिख देता हूँ डियर यहाँ पे मैनी। स्मॉल से मुराद छोटे, मैनी से मुराद ज़्यादा। ये बेसिकली सारी की सारी जो खसूसियात हैं इनको हम ये भी कह सकते हैं बंच ऑफ, किसकी, ये बेसिकली जो है बेसिकली एक बंच है। किस चीज़ का बंच है? फ्लावर्स का। तो अब आपको मतलब पता चल गया होगा कि जो फ्लोरेट नाउन है उसके अंदर ये सारी की सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये छोटे छोटे फूल होते हैं, तो वो एक गुच्छा, आपने लफ्ज़ सुना होगा, ठीक है, हम गुच्छा उसको कहते हैं, उसको आमतौर पर होशा कहा जाता है। तो ये बेसिकली वो सारा जो हम बंच बनाते हैं जिसको मैंने गुच्छा कहा है या होशा इसका असल नाम है, तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, फ्लोरेट। अब ये बेसिकली सारी वो चीज़ें थी जिन्होंने हमें इस नाउन की क्या बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। ये क्या था, बेसिकली नाउन था। तो नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला कौन सा वर्ड हमारे पास आया है, फ्लोरेट। अभी डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं इन्होंने किसको डिस्क्राइब किया है, फ्लोरेट को। अब इतनी सारी खसूसियात जब पता चल जाए तो फिर गैस तो बंदा कर ही लेता है ये कौन सा नाउन हो सकता है, राइट। इसका मतलब क्या हो सकता है। अभी डियर स्टूडेंट्स में एक और वर्ड लिखता हूँ, फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरपेंट। क्या लिख देता हूँ, सरपेंट लिख देता हूँ। ये वर्ड एक कॉमन वर्ड है और इसका मीनिंग आपको पता होगा। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट अगर मैं लिख देता हूँ लिविंग। आपको पता चल गया होगा कि लिविंग है, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थिन, लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। एक मैंने लिविंग लिख दिया और एक डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या लिख दिया, थिन लिख दिया। और डियर स्टूडेंट्स मैं साथ यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, लिमलेस। लिमलेस लिख लेता हूँ, यानी कि बगैर अजू के, बगैर किसी अजू के, राइट। लिमलेस लिख देता हूँ मैं। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग, लंबा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ राउंड, गोल। साथ में डियर स्टूडेंट लिख देता हूँ पॉइजनस, पॉइजनस। तो जब मैं ये सब कुछ लिख दिया, लिविंग, थिन, लिमलेस, लॉन्ग, राउंड,
पॉइजनस, तो आपके जहन में फ़ौरन क्लिक कर गया होगा कि ये कोई सांप ही हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जहरीला सांप है। ये क्या है? जहरीला सांप है। ये बेसिकली क्या है? स्नेक है, जो सबसे ज़्यादा क्या है? जहरीला है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, आज जो मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया है, अब देखिए ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये किसकी सांप की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लिविंग है, थिन है, लिमलेस है, लॉन्ग है, राउंड है और पॉइजनस है। तो जब ये सारा कुछ हमें पता चला कि ये जो नाउन, ये जो वर्ड है, ये कौन सा नाउन है? स्नेक है, राइट। तो ये स्नेक की क्या थी? फीचर्स थी। अभी डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं डिग्रीज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। जैसा कि इससे पहले हमने डिफाइन किया है एडजेक्टिव क्या है, फिर एडजेक्टिव की ट्रू सेंस में मीनिंग को समझने के लिए दो नाउन्स लिखे थे, फिर उन नाउन्स के साथ एडजेक्टिव्स अटैच किए थे ताकि आप उस नाउन को पहचान सकें और किस नाउन की वो खुसूसियात थी। अब डियर स्टूडेंट्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में हम क्या, इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। ये तकरीबन आपको पता होंगी, अगर नहीं पता तो आज के इस लेक्चर में आप देख लें। एक है पॉजिटिव डिग्री, और एक है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, और एक हमारे पास क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रीज किसकी हैं? एडजेक्टिव की हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखा आपने जो पॉजिटिव डिग्री होती है, फर्ज करें ये पॉजिटिव डिग्री है, ये है स्मॉल। इसकी सुपर कंपैरेटिव डिग्री देखें, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर क्या ऐड हुआ? ER, और यहाँ पर क्या ऐड हुआ? EST। यहाँ पर भी देखें बिग, बिगर, बिगेस्ट। यहाँ पर भी देख लें आप, और यहाँ पे भी आप देख लें। यानी कि इन पॉजिटिव डिग्रीज के साथ हम जो आगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, उसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं? ER कंपैरेटिव डिग्री के लिए, और EST हम ऐड कर रहे हैं किसके लिए? सुपरलेटिव डिग्री के लिए। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, राइट। सो होप सो कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्रीज की आपको समझ होनी चाहिए कि पॉजिटिव डिग्रीज की शेप क्या है। फिर जब कंपैरेटिव डिग्री बनती है तो उसकी शेप में क्या लग गया है? ER लग गया है, और सुपरलेटिव डिग्रीज में क्या लग गया है? EST लग गया है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें प्रीटी, प्रीटी। अब इसका देखें प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। उसके बाद हैंडसम, हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने, जब प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट लिखा है, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, यहाँ पे मैं एक चीज़ और थोड़ी देर के बाद आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद ये स्टूडेंट देखें ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद देखें इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब इन दो को छोड़ के इनके बारे में मैं थोड़े से रूल्स बताऊंगा, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे रूल्स के अंदर, तब जाके इनकी कैटेगरी को आप समझ सकेंगे। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्मॉल। आपने देखना है कि सिलेबल वर्ड सुना होगा आपने, सिलेबल। सिलेबल्स बेसिकली वो पीसीज ऑफ साउंड्स होते हैं जो कंबाइन होकर एक वर्ड बनाते हैं। कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग भी कहा जाता है, यानी कि वो कंबाइन होती हैं साउंड्स और एक वर्ड बना देती हैं। वो साउंड से आपकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या होती है? ठीक होती है। उस पूरे वर्ड को अच्छे तरीके से स्पेल कैसे करना है और अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कैसे करना है, वो जो साउंड्स कंबाइन होती हैं, उन साउंड्स के ज़रिए हम पूरा वर्ड बना सकते हैं। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो स्मॉल, मैंने कहा स्मॉल, फिर मैं कहता हूँ बिग, लार्ज। अब स्मॉल, बिग, लार्ज, इनमें एक एक सिलेबल है, तो इसलिए इनको हम कहेंगे मोनोसिलेबिक, मोनोसिलेबिक वर्ड्स, कि जिनमें सिर्फ एक एक साउंड है। स्मॉल, बिग, लार्ज, राइट। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो वर्ड नीचे प्रीटी, प्रीटी, इसमें 2 सिलेबल्स हैं। प्री
एक सिलेबल, टी दूसरा सिलेबल, प्रीटी। तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, बाई सिलेबिक। तो जो बाई सिलेबिक होंगे वो 2 सिलेबल्स पर मबनी होंगे। मतलब क्या, प्रीटी हैंडसम, हैंडसम, इसको हैंडसम नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना आपने, हैंडसम, हैंडसम, 2 क्या हैं, साउंड्स हैं। अब जब हमने देख लिए 2 साउंड्स हैं तो ये क्या बन गया, बाय सिलेबिक। तो जो 2 साउंड्स वाले होंगे ये दोनों तरीकों से बन जाते हैं। जो तरीका आपको ऑकवर्ड लगे उसको क्या करें, छोड़ दें। जिस तरह देखें ये क्या लिखा हुआ है, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। अब ये मोर हैंडसमर भी होता है और मोस्ट हैंडसमर भी होता है। इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप स्टूडेंट्स हैं जैन ऑस्टन का नावल जिसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसके चैप्टर नंबर 6 में ये चीज़ मेंशन है, हैंडसमर यूज़ हुआ है। ये हैंडसमर रेयर है, शाज और नादर यूज़ होता है, ना होने के बराबर यूज़ होता है, लेकिन रॉन्ग नहीं है। तो जब आप देखें कि मोर वाला आपको अगर सूट करता है, हैंडसमर जब कहेंगे आपको अकवर्ड लगेगा। तो इस वजह से इन वर्ड्स के साथ आपने सिर्फ देख लेना है जो बायसिलेबिक हैं कि आप ER वाले के साथ करें या फिर मोर के साथ करें, कौन सा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है, उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखें ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मैं कहूँ ब्यूटीफुलर, कभी सुना होगा। उसके बाद देखें इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, कभी नहीं सुना होगा। तो इसके लिए आप क्या लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, more intelligent, most intelligent, right? So this is what which you have to keep in your mind. अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब 2 से ज़्यादा साउंड्स, 2 से ज़्यादा सिलेबल्स अगर एक वर्ड के अंदर यूज़ होते हैं, ब्यूटीफुल, 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 3 सिलेबल्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा जो सिलेबल्स यूज़ करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसिलेबिक, पॉलीसिलेबिक। अब पॉलीसिलेबिक हम कहेंगे इंटेलिजेंट में, देखें इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, राइट। तो जब आप देखते हैं कि 2 से ज़्यादा क्या यूज़ हो रहे हैं, सिलेबल्स यूज़ हो रहे हैं, इंटेलिजेंट, राइट। सो दिस इंटेलिजेंट, तो जब देखते हैं 2 से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो उनको हम कहेंगे पॉलीसिलेबिक। तो 2 से ज़्यादा जो भी वर्ड्स होंगे, जो 2 से ज़्यादा सिलेबल्स देंगे, उनके साथ हमने क्या लगाना है, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। दिस इज़ व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अभी डियर उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसकी काइंड्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई कर रहा था कि इसकी जो काइंड्स हैं वो भी इसी में आ जाएं, लेकिन काइंड्स आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।